ह्रीं 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 बगले सर्व भयम हन। जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे माता की पूजा विधि के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त, और अंत में हम माता की कथा का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जाने माता बगलामुखी की पूजा विधि। बगलामुखी जयंती के दिन माता की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। अगर आपके पास माता की मूर्ति या फोटो है, जो भी है, आप उसे मंदिर में या फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करें। अब माता के सामने दीपक जलाएं, धूप जलाएं और कलश भी स्थापित कर लें। माता बगलामुखी को अब पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को भोग में पीले रंग का ही भोग लगाएं, जैसे कि बेसन के लड्डू। अब माता की पूरे श्रद्धा के साथ विधि विधान से पूजा करें और उनके विशेष मंत्रों का जाप करें। अंत में माता की आरती करके सभी में प्रसाद बांट दें। अब जाने माता के मंत्र। गरीबी दूर करने के लिए आप माता के श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रीं देहि देहि स्वाहा इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भय आपको सता रहा है तो आप माता के भयनाशक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम ह्रीं 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 बगले सर्व भयम हन। साथ ही आप इस दिन माता के शत्रुनाशक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम बगलामुखी देवे ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशम कुरु। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। साल 2025 में बगलामुखी जयंती 5 मई सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन वृद्धि योग सुबह से लेकर रात 12:20 तक रहने वाला है। अश्लेषा नक्षत्र 5 मई को सुबह से दोपहर 2:01 तक रहेगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 4 मई को सुबह 7:18 से, और इसका समापन होगा 5 मई को सुबह 7:35 पर। क्योंकि सूर्योदय के समय 5 मई को अष्टमी तिथि है, इसी वजह से बगलामुखी जयंती 5 मई को मनाई जाएगी और इसी दिन माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाएगी। अब सुने माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना मानो असंभव सा हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे विष्णु, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता है, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के पास पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर माँ शक्ति वहां प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो गई। सौराष्ट्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापिताम्बर स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। तीनों लोकों की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया, और तब जाकर सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। देवी बगलामुखी की उपासना से इनके भक्त शत्रुओं का नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय प्राप्त करते हैं। माता में सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ सभी बुरी शक्तियों का भी नाश करती है माता बगलामुखी। बोलिए शत्रु नाशनी माता बगलामुखी की जय। हर हर महादेव।